हैं कि किंग पृथु हरे अपने कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। किंग पृथु हरे अपने कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो किंग पृथु ने क्या किया ना, लॉर्ड विष्णु के काउंसिल को बहुत अप्रिशिएट किया। अभी तक लॉर्ड विष्णु जो भी बता रहे थे वो एडवाइस कर रहे थे किंग पृथु को, तो किंग पृथु ने बहुत अप्रिशिएट किया लॉर्ड विष्णु के एडवाइस को। और उन्होंने कहा, उन्होंने ही कुड अंडरस्टैंड दैट किंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज सिटीजन्स वेलफेयर। तो होता क्या है ना, जब कोई राजा बनता है उसको ऑलरेडी पता होता है उसके ऊपर जिम्मेदारी है, लेकिन बाहर से कोई आके अगर बताता है ना कि देखो आपकी ये जिम्मेदारी है और आपको ऐसे ऐसे निभानी है, तो उनको एक रिवीजन होने के जैसे होता है। अब उनको लगता है कि ओ आई एम आंसरेबल टू समबडी एल्स ऑल्सो। ऐसा नहीं कि मैं राजा हूं तो मैं अपना ही जज बनूंगा और कोई मुझे जज नहीं करने वाला। आपको किसी और को भी उत्तर देना है, ऊपर जाने के बाद इनको आंसर करना है, उसको आंसर करना है। ये आपकी जो एक सेल्फ अवेकनिंग आती है ना, वो आपको एक और अच्छा लीडर बना देती है। कभी कभी लोग अपने ही वर्ल्ड में रहते हैं, उनको लगता है घर में देख कौन रहा है, चलो कैसे भी ट्रीट करते हैं। फिर बाहर जाके जो बॉस है उसको लगता है ये ब्रांच तो मेरी ही हाथ में है, यहाँ पे देख कौन रहा है, चलो कैसे भी इन लोगों को ट्रीट करते हैं। तो जहां पे इस इंसान को लगता है ना कोई देख नहीं रहा, वहां पे वो लोगों का शोषण करता है। उसको जब लगता है कि कोई मेरे साथ लड़ाई नहीं कर सकता, मैं बहुत पावरफुल हूँ, तो वहां पे शोषण हो जाता है। पृथु महाराज कहते कि मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे ऊपर बहुत सारे सिटीजन्स की जिम्मेदारी है। और जैसे पेरेंट्स बच्चों की वेलफेयर के लिए जिम्मेदार होते हैं, माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि बच्चे सही मार्ग पे जाए और अच्छे से बड़े हो, वैसे ही स्पिरिचुअल मास्टर्स जैसे अपने शिष्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर शिष्य कुछ सही करता है, बहुत अच्छा काम करता है, तो स्पिरिचुअल मास्टर, उनके जो गुरु होते हैं, वो जिम्मेदार होते हैं अपने शिष्यों के बिहेवियर के लिए। अगर शिष्य बिल्कुल ही गया गुजरा निकला तो भी उनकी जिम्मेदारी, शिष्य अच्छा निकला तो भी उनकी क्रेडिट जाता है। तो वैसे ही एक राजा होता है, वो प्रजा के बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रजा अगर कुछ गलत करती है तो राजा को ही गलत ठहराया जाता है, प्रजा को कोई बुरा नहीं कहता। अगर किसी कंट्री में गलत कुछ हो रहा है ना, तो उस कंट्री के सिटीजन्स को कोई बुरा नहीं कहता, उस कंट्री का जो रूलर है ना उसी को बुरा कहेंगे। वो कहेंगे यार इस प्राइम मिनिस्टर को डिसीजन नहीं लेने आया, देखो इस प्रेसिडेंट को डिसीजन नहीं लेने आया, इसने देश का क्या बना रखा है। तो कोविड में जब ये फ्रांस में वगैरह इतना सारा, इटली में इतना सब कुछ ये हो रहा था, हैंडल नहीं हो रहा था इन लोगों को कोविड, तो उसके प्रेसिडेंट इतना ज्यादा डिप्रेस हो गया था, इतना ज्यादा उसको लग रहा था कि मैं लोगों को बचा नहीं पा रहा हूँ, मैं नहीं, तो उसने खुद ही रिजाइन कर दी। उसको गिल्ट इतनी उसको अंदर से बढ़ गई थी कि मैं इन लोगों का प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे कोई हक नहीं बनता इनका प्राइम मिनिस्टर ये बनने का। तो ही रिजाइंड फ्रॉम हिज पोजीशन। तो ऐसे होता है, जो भी जिम्मेदारी के पोजीशन पे होता है ना और कंट्री में बहुत ज्यादा हाहाकार मच जाता है, तो सबसे ज्यादा प्रेशर में वो इंसान होता है जो देश को चला रहा होता है। वैसे ही राजा की जिम्मेदारी होती है कि सारी प्रजा को टाइम टू टाइम खाना मिले, वो लोग टाइम टू टाइम अपने घर पे जाए और अपने परिवार का ख्याल रखे, बाहर चोर उचक्के गुंडे जो भी है उनका रिडक्शन हो। अगर कंट्री में बहुत ज्यादा टेररिज्म है, कुछ भी है ऐसा उनके प्रदेश में, तो वो सारा नील पे आना चाहिए, जीरो पे आना चाहिए, तब जाके उस राजा की अचीवमेंट 100% सक्सेसफुल समझा जाता है। तो परीक्षित महाराज बहुत पॉपुलर थे, क्योंकि परीक्षित महाराज हमेशा ऐसे घूमते ही रहते थे, अर्थ के चक्कर काटते ही रहते थे। परीक्षित महाराज एक जगह पे कभी रुकते ही नहीं थे। ऐसा कभी नहीं था कि वो घर पे रुके और अपने बड़े राजमहल में रेस्ट कर रहे हैं। ही वॉज ऑलवेज ऑन द मूव। कभी जंगल में एनिमल्स को अपनी बाउंड्री दिखा रहे हैं, कभी चोर उचक्कों से प्रोटेक्शन कर रहे हैं, इतने बिजी रहते थे। तो जब कली आया था और कली ने भी बहुत ऐसे उधम मचाई थी, तब परीक्षित महाराज गए थे। कली कली आगे जाता था सबको मारते मारते और ये करते करते, और फिर पीछे से परीक्षित महाराज जाते थे सबको ठीक कर, सब कुछ ठीक करते करते करते। तो एक ऐसा चेज हो गई थी जहाँ कली आगे था परीक्षित महाराज पीछे, कली आगे था परीक्षित महाराज पीछे। ऐसे करके राजा पूरी प्रजा के वेलफेयर की जिम्मेदारी उसके पास होती है। और जिसके पास जिम्मेदारी होती है उसने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभानी चाहिए, क्योंकि उसके हाथ में पावर आ जाती है। वो बहुत सारे लोगों को वैकुंठ भी लेके जा सकता है, इतनी अच्छी पावर होती है उसके हाथ में। लेकिन करने वाले लोग बुरा इस्तेमाल भी कर लेते हैं, शोषण कर लेते हैं। तो पृथु महाराज ने कहा कि मुझे अब पता चल गया है, पेरेंट्स की तरह, स्पिरिचुअल मास्टर की तरह मुझे ये सारे सिटीजन्स का ख्याल रखना है, और उनको बिल्कुल भी तकलीफ ना हो, ऐसे छोटे बच्चों की तरह मैंने उनका पोषण करना है, ऐसे कहा उन्होंने।
कहते हैं रूल योर सिटीजन्स अकॉर्डिंग टू शास्त्रास टॉट बाय ब्राह्मणास। तो लॉर्ड विष्णु ने फिर पृथु महाराज को फिर से बताया कि अपने सिटीजन्स को कैसे रूल करना, अकॉर्डिंग टू शास्त्रास टॉट बाय ब्राह्मणास। जो ब्राह्मण होते हैं ना, शास्त्र पढ़ाते हैं, तो शास्त्रों में जो दिया है उसके हिसाब से अपने सिटीजन्स को रूल करना। देखो ये वाले सेंटेंसेस है ना श्रीमद् भागवतम के, ये कोई आम सेंटेंसेस नहीं है। ये श्रीमद् भागवतम में जो लॉर्ड विष्णु बता रहे हैं ना, इट इज अ रोड मैप टू हार्मनी इन द कंट्री। किसी भी देश में अगर कोई चाहता है ना कि उनका देश बहुत आगे बढ़े और सुख शांतिमय जीवन जिए, तो उसके लिए श्रीमद् भागवतम इज द ओनली सॉल्यूशन। बाकी कितना भी आप बड़े से बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन लिखो, बड़े से बड़ा पॉलिटिकल साइंस का एक सब्जेक्ट निकालो, इकोनॉमिक साइंस का सब्जेक्ट निकालो, ऐसे सारे आप निकाल सकते हो, सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हो जो आज का ट्रेंडी है, बट अल्टीमेटली सुख शांति समृद्धि कंट्री में तभी आएगी when you follow these instructions given by shastras, क्योंकि इनके पास ट्राइड एंड टेस्टेड रूल्स एंड मेथड्स है जो बहुत सारे ही युगों में सक्सेसफुल है। ये सक्सेस स्टोरी से निकाले हुए ये सारी इंस्ट्रक्शंस है, ये कभी फेल नहीं जा सकती क्योंकि भगवान से इंस्ट्रक्शंस आ रही है। आप देखो, आप बाइबल ले लो, आप कुरान ले लो, आप गुरबानी ले लो, आप जितना जैन धर्म के सारे सारे बुक्स ले लो, लेकिन उनके बुक्स में कहीं पे भी रूल कैसे करना है ना, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। सब लोग सेल्फ सेंटर्डनेस से ही बताते हैं कि आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, कोई ये नहीं बताता कि रूल कैसे करना है। यू विल फाइंड दीज इंस्ट्रक्शंस ओनली इन श्रीमद् भागवतम, नो अदर शास्त्र। चाणक्य जो थे, चाणक्य ने बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस जो है श्रीमद् भागवतम से लेके अप्लाई किए थे, एंड वी नो चाणक्य हाउ सक्सेसफुल ही वाज। तो चाणक्य नीति भी, मैक्सिमम चाणक्य नीति श्रीमद् भागवतम से निकलती है, इन चैप्टर्स से निकलती है। अगर ये चैप्टर्स अच्छे से समझ में आए तो आपको चाणक्य नीति और अच्छे से समझ में आएगी। तो फिर यहाँ पे इन्होंने कहा, लॉर्ड विष्णु ने, कि रूल ऐसे करो ना किंगडम को जैसे शास्त्रों में बताया गया है। लॉर्ड ने कहा, इन दिस वे योर सिटीजन्स विल लव यू। कहते हैं आपकी प्रजा जो है वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करेगी, बहुत आपका सम्मान करेगी, और धीरे 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 दे विल गेट द फॉर्च्यून टू सी सनत कुमाराज ऑल्सो। तो इनके अंदर पुण्य इतना बढ़ता जाएगा, इतना पुण्य बढ़ेगा कि उनको सनत कुमारों का दर्शन होने तक उनकी पुण्य बढ़ता जाएगा। आपके पास पुण्य होना चाहिए बड़े बड़े महर्षियों के दर्शन करने के लिए। अगर पुण्य है तो आप ये दर्शन कर सकते हो। तो उन्होंने कहा आपकी जो प्रजा है ना वो एलिजिबल बन जाएगी। तो सोचो प्रजा का कितना ज्यादा क्वालिफिकेशन बढ़ेगा। जिस कंट्री में तो ऐसे लोग बन गए जिनको सनत कुमारों के दर्शन हो गए, तो सोचो वो कंट्री को हराना तो नामुमकिन है, बिकॉज उसका राजा तो ऑलरेडी विनर है। उसका डायरेक्ट कांटेक्ट अगर लॉर्ड विष्णु के साथ है, तो सोचो वो कंट्री को कोई हरा ही नहीं सकता, वो कंट्री हमेशा ही आगे रहेगी। तो इसलिए लॉर्ड पृथु महाराज को कहा कि इन लोगों को सनत कुमारों के दर्शन भी होंगे। फिर लॉर्ड देन स्माइल्ड एट किंग पृथु। फिर भगवान विष्णु ने स्माइल किया और बोला, आई एम कैप्टिवेटेड बाय योर एलिवेटेड क्वालिटीज एंड बिहेवियर ओ किंग। कहते कि मैं बहुत अट्रैक्ट हो गया हूँ आपके इससे, बिहेवियर से और आपकी पर्सनालिटी से, जिस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो, जिस तरीके से आप सुनते हो। कहते हैं आपकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव लगती है। किसी को भी मेरा ये जो वरदान है वो इतना इजीली सिर्फ एक यज्ञ करके नहीं मिलता। तो आपको जो मैं ये समझा रहा हूँ वो तो बहुत सारे यज्ञों के बाद भी मैं किसी को ना समझाऊं, लेकिन आपको जो मैं ये इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ वो मैं बहुत ज्यादा आपसे प्रसन्न हूँ इसलिए मैं दे रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो क्वालिटीज है वो अद्भुत है। आपके जैसा कोई नहीं है। तो आपने सिर्फ 99 यज्ञ किए हैं, तो भी मैं आपको 100 यज्ञों का फल दे रहा हूँ, और ऐसे इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ जो किसी कोई और अगर 1000 यज्ञ करता ना, तो भी मैं उसके सामने इतने कॉन्फिडेंशियल इंस्ट्रक्शंस खोलता नहीं, जिससे आपको गारंटीड सक्सेस आएगी आप रूल कर रहे हो। तो ये सारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, स्पेशली जिसका भी सपना है आगे जाकर कोई एक हाईएस्ट लीडरशिप पोजीशन पे आपको जाना है तो पृथु महाराज के ये जो लर्निंग्स है ना, ये डायरी में लिख लेना, एंड ट्राई टू रीड इट वेन एवर यू गेट टाइम। जब भी आप पृथु महाराज को दिए गए इंस्ट्रक्शंस, लॉर्ड विष्णु ने दिए गए इंस्ट्रक्शंस पढ़ोगे ना, उतने ज्यादा अच्छे लीडर बनते जाओगे, उतने ज्यादा अच्छा बॉस भी बनोगे, ज्यादा अच्छा परिवार का मुखिया बनोगे। जो भी पोजीशन पे जाओगे, आपको आपके नीचे के सारे लोग हैं ना वो ढेर सारा प्यार देंगे, आपको ढेर सारा मान और सम्मान देंगे, और आपकी बात
एफर्टलेसली सुनेंगे भी, मतलब आपको उनको कन्विंस नहीं करना पड़ेगा कि प्लीज ये काम कर दो, मैंने 10 दिन पहले काम दिया था, क्यों नहीं फिनिश हुआ, ऐसे कुछ नहीं बोलने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ भागवतम की ये प्रिंसिपल्स जो लॉर्ड विष्णु ने पृथु महाराज को बताए वो फॉलो करने हैं, और आपके नीचे के लोग ऐवे ही प्यार से आपकी बातें सुनने लगेंगे। यू विल बिकम वन ऑफ द फेवरेट बॉस ऑफ पीपल। तो यहाँ पे लॉर्ड विष्णु कह रहे हैं कि ये सारा ज्ञान तो मैंने इतने सारे इससे भी ज्यादा यज्ञ करने वालों को नहीं दिया, लेकिन आपको मेरा ये फेवर मिल गया है क्योंकि आपका कैरेक्टर बहुत ज्यादा पवित्र है, आपके क्वालिटीज बहुत एलिवेटेड है। तो कहते हैं वन मस्ट हैव गुड क्वालिटीज एंड एक्सीलेंट बिहेवियर। मेरी इंस्ट्रक्शंस प्राप्त करने के लिए कृष्णा कहते हैं, लॉर्ड विष्णु कहते हैं, आपके पास क्या होना चाहिए, अच्छे गुण होने चाहिए और एक्सीलेंट बिहेवियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताओ कृष्णा की कृपा प्राप्त करने के लिए? हाँ जी, कुछ कुछ लोगों के अंदर सिर्फ गुण ही होते हैं, बिहेवियर की सारी बैंड बज चुकी होती है। कुछ लोगों के अंदर बिहेवियर होता है लेकिन गुण अच्छे नहीं होते। तो दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, अच्छी क्वालिटीज भी होनी चाहिए और बिहेवियर भी होना चाहिए। जैसे आप, मैं एग्जांपल देती हूँ, किसी के अंदर क्वालिटी हो सकती है सिंसियरिटी। अब वो सिंसियरिटी फॉलो तो करता है लेकिन जब जरूरत पड़ती है कॉम्प्रोमाइज भी कर लेता है सिंसियरिटी को, कुछ कुछ चीजें सिंसियरली नहीं करता, तो उसका बिहेवियर और उसका गुण मैच नहीं होता। अब किसी के अंदर गुण हो सकता है हार्ड वर्किंग, लेकिन जब जरूरत पड़ती है कभी कभी वो हार्ड वर्किंग नेचर गिव अप कर देता है, तो अभी उसकी जो क्वालिटी है वो उसके बिहेवियर के साथ मैच नहीं कर रही है। तो कृष्णा की कृपा प्राप्त करने के लिए आपकी क्वालिटी और आपका बिहेवियर दोनों मैच करना चाहिए। ये दोनों मैच करते हैं तो कृष्णा एकदम कॉजलेस मर्सी दे देते। कॉजलेस मर्सी मतलब आपकी क्वालिफिकेशन हो ना हो, आपका आपने बस 99 यज्ञ किए होंगे तो भी 1000 यज्ञों का फल देंगे, वैसे ही आपने इतनी सी मेहनत की होगी तो भी बहुत सारा फल देंगे। ये करते हैं कृष्णा। देयरफॉर माय डियर किंग प्लीज आस्क फॉर एनी बेनेडिक्शन फ्रॉम मी। कहते कि आप इतने पवित्र हो, आपके गुण और आपकी बिहेवियर दोनों मैच करता है, इसलिए मैं आपको कोई एक बूंद देना चाहता हूँ, कोई एक वर देना चाहता हूँ। आप मांगो मुझसे, जो मांगना है मांगो, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। बताओ, हमें कोई पूछे, पूछ के देखे, लिस्ट निकाल देंगे लोग। तो आपको अगर बर्थडे, आपका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो कहते हैं ना विश विश करो, विश करो, कोई एक विश मांगो। तो कैंडल बुझाते हुए लोग विश मांगते हैं। तो कुछ लोग 3 4 5 विशेष एक साथ मन में सोच लेते हैं। अगर आप 3 4 5 ऐसे विशेष रखोगे मन में तो एक भी पूरी नहीं होती। आपने सिर्फ एक ही सोचना होता है, वो एक ही आपको आपकी पूरी होती है विश। सो वेन एवर यू आस्क फॉर विश देयर हैज टू बी ओनली वन विश एट अ टाइम। यू कैनॉट आस्क 2 और 3 विशेष, फिर वो पूरी नहीं होती। तो वैसे ही अभी भगवान आ रहे हैं, तो भगवान ने जैसे ध्रुव महाराज को पूछा था क्या चाहिए, तो ध्रुव महाराज ने पूछा, बोला मुझे रिमेम्बरेंस दे दो। फिर प्रहलाद महाराज को पूछा था क्या चाहिए, कहते मुझे आप कहीं पे भी भेजो, मुझे बस आपका गुणगान करने का मौका दे दो, मैं तो नर्क में जाने को भी तैयार हूँ। तो सब लोगों ने एक एक विश बड़ी प्रोमिनेंटली पुटअप की थी। एक पूछना चाहिए, ठीक है, क्या हो रहा है? सो किंग पृथु स्टूड बिफोर द लॉर्ड एंड ही ऐसे किया, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। एंड हिज हार्ट वॉज फिल्ड विथ लॉर्ड्स वैल्यूएबल इंस्ट्रक्शंस। किंग पृथु के पृथु महाराज जो थे उनका हृदय भर आया था कि भगवान विष्णु इतनी कृपा दिखा रहे हैं कि इतनी देर उनके सामने खड़े होके इतने इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। सोचो मतलब पृथु महाराज को कितना ज्यादा ग्रेटफुलनेस फील हुआ होगा। जो भगवान दर्शन देने में भी इतनी कंजूसी करते हैं, वो खड़े होके इतनी देर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। और तो ध्रुव महाराज को भी 2 मिनट में बात करके गायब हो गए थे भगवान। फिर नारद मुनि जी को तो सिर्फ थोड़ा सा ऐसे ग्लांस दिया था और गायब हो गए थे। ब्रह्मा जी को भी एक ग्लांस दिया, गायब हो गए। तो कृष्णा तो मतलब आते हैं और 2 सेकंड में, 2 मिनट में ऐसे गायब ही हो जाते हैं, ज्यादा देर वेट नहीं करते। इट इज ओनली इन फ्रंट ऑफ पृथु महाराज, जो इतना लंबा, मतलब एक चैप्टर में आधा चैप्टर लॉर्ड विष्णु बात ही कर रहे हैं। इतनी बात तो कृष्णा ने भगवत गीता में अर्जुन के साथ की होगी, इतने सारे श्लोक। तो दैट्स इज द लॉन्गेस्ट पीरियड व्हेन कृष्णा हैज स्पोकन। तो कृष्णा इंस्ट्रक्शंस देते वक्त भी सबको नहीं देते, सबको नहीं देते। कृष्णा देखते हैं कौन लीडरशिप पोजीशन में है, किसके हाथ में बहुत सारे लोगों की पावर है, साथ साथ उसके अंदर कैरेक्टर है या नहीं, गुण और उसके बिहेवियर मैच कर रहे हैं या नहीं, या फिर वो बोलता है कि और करता है कि, बोलता है कि। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ, उनका बोलना और उनका बिहेवियर दोनों मैच नहीं करता। तो इसको कहते हैं इंटीग्रिटी इश्यूज होते हैं इनके अंदर। इंटीग्रिटी मतलब बोलेंगे कि कल मैं ये ये करूंगा, वो करूंगा,
मैं ऐसे मतलब ये अचीव करूंगा, वो अचीव, लेकिन ऑन ग्राउंड मेहनत करने जाओ तो सो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं। तो लॉर्ड पृथु महाराज ऐसे है नहीं, अर्जुन भी ऐसा था नहीं जो लंबी लंबी फेंकेगा। तो पृथु महाराज का भी कैरेक्टर, उनके गुण और बिहेवियर मैच करते थे। अर्जुन के भी गुण और अपना बिहेवियर हमेशा मैच करता था। तो लॉर्ड विष्णु कृष्णा जो है वो बहुत चुन चुन के भक्तों को सिलेक्ट करते हैं और इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो इसलिए पृथु महाराज ने हाथ जोड़े और उनके आंखों में आंसू आ गए। वो बहुत ज्यादा गदगद हो गए थे लॉर्ड विष्णु के इंस्ट्रक्शंस सुनकर, और कहते कि मैं आपसे क्या ही मांग सकता हूँ, आपने प्रकट होके ही मेरे सामने प्रकट होके ही इतनी बड़ी कृपा दिखाई है। सी दिस इज द रियल डिवोटीज बिहेवियर। रियल डिवोटी हमेशा हमेशा ग्रेटफुल रहते हैं। वो कभी भी सामने वाले की, किसी भी इंसान की कंप्लेन करने से पहले एक ट्रू डिवोटी हमेशा सोचेगा कि उसने क्या क्या नहीं किया है हमारे लिए, कितना कुछ किया है उसने। ऐसे करके अपने माइंड में लिस्ट बनाएगा कि उसने मेरे लिए ये किया, वो किया, ये किया, वो किया, और उसके मन से सारी कंप्लेन हट जाती है। तो वैसे ही अभी किंग पृथु है, वो तो एक यज्ञ हार चुके हैं, जानबूझ के ही उन्होंने गिव अप कर दिया। 99 यज्ञ पे रुके हुए हैं। 99 यज्ञ पे भी भगवान आके दर्शन दे रहे हैं। तो उनके लिए तो इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। जो 100 यज्ञ के बाद मिलना था वो 99 यज्ञ के बाद मिला। तो उनको किसी भी तरीके का दुख नहीं हो रहा, लेकिन ही इज वेरी वेरी ग्रेटफुल। कहते हैं मैं व्हाट पॉसिबली कैन आई आस्क यू फॉर। कहते हैं अब बचा क्या, जब आपके दर्शन ही हो गए, अब बचा क्या मांगने के लिए, इससे परे तो मैं कुछ मांग ही नहीं सकता, मुझे तो साक्षात भगवान के दर्शन हुए हैं। तो किंग इंद्र हैविंग विटनेस्ड एवरीथिंग, इंद्र देवता जो थे ना साइड में खड़े रह के सब देख रहे थे कि ये क्या डायलॉग चल रहा है। पृथु महाराज, लॉर्ड विष्णु, मैं चोरी की, मैंने इतनी बार चोरी की इनके इसकी घोड़े की, ये लोग शायद भूल गए। तो किंग इंद्र वहां पे साइड में खड़े होके देख रहे थे, और काफी ही वॉज फीलिंग वेरी अशेम्ड, उनको ना बड़ी शर्म आ रही थी उनके एक्टिविटी पे। और ही फेल डाउन बिफोर किंग पृथु टू टच हिज फीट। जब उन्होंने देखा ना लॉर्ड विष्णु ने इतना लंबा समय स्पेंड किया किंग पृथु के साथ, तब इंद्र देवता को लगा कि कोई तो बात है। आज तक लॉर्ड विष्णु मेरे लिए तो कभी नहीं आए, मैंने 100 यज्ञ किए, मुझे हाथ में स्वर्ग पकड़ा दिया। सो लॉर्ड विष्णु कभी मुझे इतनी देर दर्शन नहीं दिया, और इनको इतनी देर दर्शन किया, बातें की, उनकी तारीफ भी की, उनको बोला कि आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, मैं बहुत कैप्टिवेटेड हूँ आपकी पर्सनालिटी से। उनकी तारीफ भी की, पसंद भी है लॉर्ड विष्णु को। मुझे तो सिर्फ दर्शन दिए थे और बोला था आज से तुम स्वर्ग का राजा बन गए। तो किंग इंद्र को काफी आत्मग्लानि हुई, उनको ऐसा लगा मैंने तो बहुत ही चीप हरकत कर दी, ऐसे नहीं करना चाहिए था, चोरी वोरी जैसा काम नहीं करना चाहिए था। तो वो दंडवत करके किंग पृथु के चरणों पे गिर गए। इंद्र देवता ऐसे गिर के, सी दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंद्र। इंद्र को आप कितना भी बोलो, ग्रीडी है, लालची है, एनवियस है, बहुत मत्सर करता है, मन में बहुत मोह है इसके, डरपोक है, अपना सिंहासन खोने से डरता है, छोटे बच्चे की तरह, कितना भी बुरा बोलो इंद्र देवता को, सारी लीलाओं में इंद्र को ही इंस्ट्रूमेंट बनाकर कृष्णा सबको सिखाते हैं। ये उनकी खासियत है। दूसरी खासियत, इंद्र इज वेरी क्विक इन सेइंग सॉरी। जितनी बेवकूफपंती करते हैं ना उतनी ही जल्दी सॉरी भी बोल देते हैं। सो ही इज वन ऑफ दोज डिवोटीज ऑफ कृष्णा जो मन से काफी साफ है। उनके मन में बहुत ज्यादा ऐसे मैल नहीं होता, करते हैं कुछ कुछ ऐसे ऐसे सारे काम करते हैं, कभी इसको तंग किया, कभी उसको तंग किया, ये चोरी की, वो चोरी की, गलतियां भी हाई लेवल नेक्स्ट लेवल की करते हैं, बट अल्टीमेटली दंडवत भी करते हैं। डायरेक्टली आके अपोलॉजी करने में सबसे बेस्ट इंद्र देवता ही है। सबसे ज्यादा गलतियां देवताओं में वही करते हैं, और सबसे ज्यादा अपोलॉजी मांगने वाले, सॉरी बोलने वाले भी इंद्र देवता ही है। फिर आए कि पृथु महाराज के, इतना इनोसेंस होना चाहिए, पता है गलती करते हो ना तो एक्सेप्ट करने की ना आपके पास वो करेज होना चाहिए। जो गलती एक्सेप्ट नहीं करता ना वो सबसे एरोगेंट इंसान होता है। जो ये एक्सेप्ट ही नहीं करता ना कि मेरे अंदर कुछ कमी हो सकती है, मैं भी गलत हो सकता हूँ, हमेशा दूसरे गलत नहीं होते, मेरे अंदर भी काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिससे कि मैं ये सारा ये कर रहा हूँ, चोरी कर रहा हूँ, मैं देवता लोगों को तंग कर रहा हूँ, मैं यज्ञ में बाधा बन रहा हूँ। ये उन्होंने एक्सेप्ट भी किया तभी जाके दंडवत कर रहे हैं। तो एक्सेप्ट करने की जो शक्ति होती है ना, जब कोई आपकी गलती दिखाता है,
तो वो एक्सेप्ट करने की शक्ति इंद्र देवता के पास सबसे बेस्ट है, तभी तो इतने ऊपर जाके बैठे हैं। ऐसा कोई ऐरा गैरा नत्थु गैरा राजा नहीं है स्वर्ग का। स्वर्ग के राजा के पास एक नेक्स्ट लेवल की क्वालिटीज भी होनी चाहिए, वो उनके पास है। इतने स्वर्ग के राजा होके भी किंग पृथु के चरणों में गिर गए और कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। जैसे ही उन्होंने ऐसे बोला, पृथु महाराज ने इमीडिएटली उनके कंधे ऐसे पकड़े, ऐसे कंधे पकड़ के, शोल्डर्स पकड़ के, आर्म्स पकड़ के उनको ऐसे उठाया और गले लगा लिया पृथु महाराज ने, और बहुत खुशी से गले लगाया। और अंदर की जो राइवलरी फीलिंग थी, इल फीलिंग थी एक दूसरे के लिए, गुस्सा था एक दूसरे के लिए, वो एक सेकंड में डेड हो गया। वो सारा जितना भी एक दूसरे के प्रति गुस्सा था, इंद्र को पृथु महाराज से, पृथु महाराज को भी गुस्सा आया था, सन्यासियों का नाम बर्बाद कर दिया तुमने, तो खराब ही कर दिया सन्यासियों का नाम। पृथु महाराज को भी गुस्सा था इंद्र देवता का, और इंद्र देवता को भी गुस्सा था कि तुम ऑलरेडी डिवोटी हो, व्हाई डू यू वांट टू डू 100 यज्ञ, डू ओनली 99 एंड गो अवे। तो ये दोनों के अंदर जो गुस्सा था, दोनों भाइयों के बीच में गुस्सा होता है ना, वैसे वाला गुस्सा था एक दूसरे पर। तो उन दोनों का गुस्सा एक सेकंड में चला गया। सो देवर, अभी वो दोनों की आइडेंटिटी क्या थी? दे वर नाउ सर्वेंट्स ऑफ द सेम लविंग लॉर्ड। तो वो कैसे थे? सेम भगवान के सर्वेंट्स थे। सो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। दो भाई एक दूसरे से नाराज होते हैं तो ये नहीं समझना चाहिए कि जो भी झगड़ा हुआ है वो परमानेंट हो जाएगा, मृत्यु तक आपकी कभी बन ही नहीं सकती। हाँ, अगर कोई डिसीजन ले लेता है ना दो भाइयों में झगड़ा होने के बाद कि अब हम एक दूसरे के साथ कभी बात नहीं करेंगे, तुमने मेरे साथ ऐसे किया, वो बोलेगा नहीं भैया तो आपने ऐसा किया, तो अगर दोनों में कोई भी, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो मृत्यु तक झगड़ा चले, वो सुलझ भी सकता है। बस मन में इच्छा होनी चाहिए सुलझाने की। अगर मन में इच्छा नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। तो वैसे जैसे ही लॉर्ड विष्णु आए, उन्होंने इंद्र देवता को कोई पनिश नहीं किया, गलती तो करी थी, लेकिन फिर भी इंद्र देवता को तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमने पृथु को ऐसे तंग किया, वैसे तंग किया, तुमने ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये वाला एटीट्यूड नहीं। उनके सामने पृथु महाराज की तारीफ की। अब जब उनके सामने जब पृथु महाराज की तारीफ हुई, आप पे ही इनको पता चल गया इंद्र को कि ओ, इनके जैसे अगर मेरे अंदर गुण होते और मेरा बिहेवियर होता, हो सकता लॉर्ड विष्णु मेरी भी तारीफ करते। ये देखकर उन्होंने फिर पृथु महाराज की जो एक ये करी, लॉर्ड विष्णु ने जो तारीफ करके उनको ऊपर उठाया ना, वो देखकर किंग इंद्र को अपने एक्टिविटीज पे शर्म आ गई। सो दिस इज हाउ यू एक्चुअली, दो अगर आपके दो बच्चे हैं या फिर आपके दो दोस्त हैं, वो ऐसा काम करते हैं ना, तो डायरेक्टली नहीं बोलना है कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम गलत हो, ये करते हो, वो करते हो। नो, ट्राई टू शो गुड क्वालिटीज ऑफ पृथु महाराज टू इंद्र देवता। गुड क्वालिटीज जब पृथु महाराज की इंद्र देवता को दिख जाती है तो दूसरा खुद ही सुधर जाता है। तो ये पूरा भागवतम ऐसे ही स्टोरीज, बहुत सारी स्टोरीज है जहाँ पे भगवान ने ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व की है। जैसे ब्रह्मा जी ने भी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व की थी जब देवता लोग कंप्लेन करने गए थे, है ना। शिव जी की कंप्लेन करने गए थे ब्रह्मा जी के पास देवता लोग कि शिव जी ने ऐसे किया, यज्ञ में वैसे किया, बहुत ज्यादा यज्ञ को खराब कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने फिर शिव जी की तारीफ शुरू की थी देवताओं के सामने। तो देवता लोग खुद ही समझ गए थे कि शिव जी का स्थान बहुत ऊपर है, तो उन्होंने बिल्कुल भी ऐसे रिब्यूक नहीं किया, डांटा नहीं था किसी को भी किसी भी तरीके से। So King Prithu then worshipped the Lord's lotus feet. The king was ecstatic as he worshipped the Lord who had been so merciful to him. तो पृथु महाराज ने फिर क्या किया, लॉर्ड विष्णु की लोटस फीट को ये किया, पखारा। और पृथु महाराज बहुत खुश थे कि भगवान की पर्सनल सेवा करने को मिल रही है। भगवान आज जल्दबाजी में भी नहीं है, अचानक से नहीं तो वैनिश ही हो जाते हैं। आज तक तो भागवतम में हर चैप्टर में लॉर्ड नारायण आए भी है और डायरेक्टली इनविजिबल हुए हैं। ना बाय बोलना ना कुछ बोलना, थोड़ा सा कुछ बोल दिया एंड सडनली ही विल वैनिश। और वो नीचे जो उनकी बातें सुन रहा है वैसे ढूंढते ही रह जाएगा, कहाँ गए भगवान, कहाँ गए। तो अभी तक हमने देखा था भगवान नारायण आते थे और वैनिश हो जाते थे थोड़ा सा बोलकर। कर्दम मुनि के साथ भी ऐसे ही किया भगवान ने, आए बोले एंड देन ही जस्ट बिकेम इनविजिबल। तो कहीं पे भी गुड बाय वाला ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था। यहाँ पे देखो अभी लॉर्ड विष्णु पृथु महाराज को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, अब बैठ भी गए हैं, अपने चरणों की वर्शिप भी करने दे रहे हैं। बहुत बड़ी कृपा है। तो किंग पृथु देन वर्शिप द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड एंड ही वाज एक्सटैटिक फॉर हिज मर्सी। भगवान अलाउ कर रहे थे उनको उनके चरण पखारने के लिए, उसके लिए ही वो बड़े खुश थे।
As the Lord was leaving, he glanced at Prithu Maharaj, whose eyes were filled with tears. How could he leave now? He felt great love for his devotee. जैसे ही भगवान जा रहे थे, उन्होंने पृथु महाराज को देखा तो पृथु महाराज की आंखों में बहुत आंसू थे, इतने आंसू थे। तो लॉर्ड विष्णु को लगा मैं कैसे छोड़ के जाऊं। तो लॉर्ड विष्णु को भी बहुत बुरा लगा पृथु महाराज से साइड होते हुए। ही फेल्ट ग्रेट लव फॉर हिज डिवोटी, इतना ज्यादा प्यार से आंखों से उन्होंने पृथु महाराज के ऊपर ग्लांस किया, ऐसे देखा जैसे कि अरे अभी अकेला पूरा रूल करेगा, नाउ आई हैव टू गो। तो पृथु महाराज के भी आंखों में आंसू आ गए, लॉर्ड विष्णु के भी आंखों में आंसू आ गए। सुना है ऐसा कभी? नेवर एवर, वी हैव नेवर हर्ड लॉर्ड नारायण हैविंग सच काइंड ऑफ मोमेंट्स। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर इन श्रीमद् भागवतम जहाँ पे भगवान को इतने ज्यादा डिवोटी के साथ इतना क्लोजली ये करते हुए बोला जा रहा है। As for King Prithu, tears constantly flowed from his eyes. His cheeks were filled with all his tears. He tried to speak, but he couldn't speak. His emotions were choked with all the gratefulness for the Lord and the mercy that he has shown. He just stood there with folded hands, embracing the Lord within his heart, in his mind. तो पृथु महाराज बस हाथ जोड़ के ऐसे खड़े थे, उनके आंखों में बहुत ज्यादा आंसू थे, रुक ही नहीं रहे थे, कंटिन्यूअसली आंसू गिर रहे थे क्योंकि लॉर्ड विष्णु अभी जाने वाले थे। तो वो मुड़ गए थे जाने के लिए। उन्होंने बहुत बोलने की कोशिश की, उनको और ग्लोरीफाई करना था भगवान को, लेकिन वो कर नहीं पाए। वो बस चुपचाप वहां पे हाथ जोड़ के खड़े रहे पृथु महाराज। एंड ही वॉज क्राइंग, लेकिन मन में वो गले लगा रहे थे भगवान को, अपने मन में, हार्ट में उन्होंने लॉर्ड विष्णु को गले लगाया था, लेकिन सामने तो हाथ जोड़ के ही खड़े थे। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, whose feet never touched the floor ever, held the shoulder of Garuda and just barely touched the earth's surface with his divine toes out of affection for his devotee. तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड जो लॉर्ड विष्णु थे, वो कभी अपनी फीट मदर अर्थ पे टच नहीं करते। कैसे टच करेंगे, पत्नी है ना, तो ऐसे पाँव रखते नहीं है, वो कभी भी पृथ्वी पे पाँव नहीं रखते। आप देखो ऊपर से गंधर्व जो आते हैं ना, वो लोग भी कभी पाँव नहीं रखते पृथ्वी माता पे। हम ही है जो यहाँ पे जन्मते हैं तो हम पाँव रखते हैं। बाकी लोग जो ऊपर के लोगों से आते हैं वो कभी पृथ्वी माता को पाँव ही नहीं लगाते, वो हमेशा ऐसे 5 सेंटीमीटर ऊपर रहेंगे, बट दे विल नॉट टच द फीट पृथ्वी माता। तो वैसे ही भगवान विष्णु भी कभी पाँव टच नहीं करते। तो जब वो जा रहे थे और पृथु महाराज रोए जा रहे थे, रोए जा रहे थे, तो फिर भगवान विष्णु आगे जा रहे थे गरुड़ के यहाँ पे। फिर गरुड़ के यहाँ पे, गरुड़ के ऊपर बोर्ड करने से पहले, चढ़ने से पहले लॉर्ड विष्णु ने ऐसे टर्न करके देखा तो पृथु महाराज पे उनको बहुत ज्यादा प्यार आया। और फिर उन्होंने क्या किया, अपना अंगूठा, पांव का अंगूठा था, वो जमीन पे ऐसे टच किया और फिर गरुड़ के ऊपर चढ़ गए। तो वो पहली बार उन्होंने अपना पाव ऐसे नीचे टच किया था, ये पूरी पूरी कथा में फर्स्ट टाइम ही had touched Lord Narayan, he never touches the feet to mother earth। तो अभी क्या हुआ, जैसे ही टच किया तो पूरी पृथ्वी जो है ना, वो पृथु महाराज के लिए एकदम ये हो गई, एलिजिबल हो गई टू बी रूल्ड बाय पृथु महाराज, सुंदर हो गई और ज्यादा हेल्दी हो गई पृथ्वी। एंड इट वाज वेरी नाइस एनवायरनमेंट वाज क्रिएटेड ऑन अर्थ फॉर पृथु महाराज कि उनके लिए इजी हो जाए रूल करना। तो ऐसे करके भगवान ने अपना हल्का सा टच किया पाव पृथ्वी माता पे और गरुड़ पे चढ़ गए। क्यों? क्योंकि उनका प्यार दिखाने का तरीका था अपने डिवोटी के लिए। जैसे ही भगवान के चरण कमल जहां पे भी टच हो जाते हैं ना, वहां के सारी मुश्किलें जो है वो हमेशा के लिए हट जाती है। वहां पे दिक्कतें आने से पहले दरवाजे से ही मुड़ के गुड बाय करके चली जाती है। इसलिए हम घर में डीटीज रखते हैं, घर में डीटीज रखते हैं, सुबह शाम उनकी सेवा करते हैं और हम डीटीज को टाइम पे खाना देते हैं। ऐसे करते हैं, भगवान हमारे घर में आते हैं तो भगवान घर में रहते ही है। जिस घर में भगवान ऐसे डीटी फॉर्म में रहते हैं, उस घर में कभी बुरी शक्ति आती ही नहीं है, आ भी नहीं सकती, आएगी भी तो भाग जाएगी। अगर भक्त अच्छे से सेवा कर रहा है ना डीटीज का, तो वहां पे बुरी शक्ति नहीं आएगी। जहां पे डीटीज को इग्नोर कर दिया, आप एक एक हफ्ते तक इग्नोर करके देखो, उस एक हफ्ते में कुछ ना कुछ घर में गड़बड़ हो जाती है। तो भक्त लोग डर के सेवा नहीं करते, भक्त लोग प्यार से सेवा करते हैं। डर के करने वाले भी बहुत सारे भौतिकवादी है, तो कृष्णा तो किसी भी तरीके की सेवा एक्सेप्ट कर लेते, बेचारे कृष्णा ने ऐसी कोई कंडीशन रखी नहीं है। बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, जैसे भी सेवा करोगे एक्सेप्ट कर लेंगे, ग्रेटफुलनेस बहुत है कृष्णा के पास। लेकिन भक्त उसका फायदा नहीं उठाता। भक्त बहुत प्यार से कृष्णा की सेवा करता है और उसको खुद ही एक्सपीरियंस आता है। कभी अगर उसने
थोड़ा सा इग्नोर किया होगा, तो उसमें कुछ ना कुछ घर में नेगेटिव शक्ति आके कुछ ना कुछ उसको दुख दे के चली जाती है। तो यहाँ पे पृथु महाराज पे ये दिखाने के लिए, कृपा दिखाने के लिए भगवान ने क्या किया, अपने चरण छुए पृथ्वी माता को और चढ़े गरुड़ पे। ये सब कुछ देखकर सब लोग थ्रिल और अमेज्ड रह गए, सबके मुंह खुले के खुले रह गए। जितने भी आसपास के लोग थे, सबको पता था नारायण भगवान कभी पाँव नहीं टच करते पृथ्वी को। ये देखकर सबके मुंह खुले रह गए, सबकी आंखें बड़ी बड़ी होके वो देखते रह गए। और पृथु महाराज की आंखें, पृथु महाराज फिर फूट फूट के रोने लग गए। नाउ ही बर्स्टेड इनटू टीयर्स लाइक एनीथिंग। जैसे ही लॉर्ड विष्णु उस पे बैठे, तो पृथु महाराज जोर जोर से फूट फूट के रोने लग गए। उनको रोना पहले कंट्रोल नहीं हो रहा था, कैसे वैसे कंट्रोल करते करते आंखों से आंसू उनके जा रहे थे, चीक्स पे जा रहे थे। अभी जैसे ही लॉर्ड विष्णु निकले, वो फूट फूट के रोने लग गए, बहुत ज्यादा। वो ही वॉज हार्डली एबल टू सी द लॉर्ड थ्रू हिज टीयर्स। वो देख भी नहीं पा रहे थे भगवान को, इतनी ज्यादा आंसू उनके आंखों में था। एंड देन किंग वॉज ट्राइंग टू स्पीक बट ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक। आगे की कथा हम कल करते हैं, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संकीर्तन यज्ञ की हरे कृष्णा माता जी।